ओके एवरीवन 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 सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, आज मैं आपको कंप्लीट बेसिक इंग्लिश जो है, कंप्लीट बेसिक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं। मतलब जो आज आप प्रैक्टिस करने वाले हो दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक इंग्लिश। यस, देखिए भाई, सबसे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं जो आ रही है। हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं टेंसेस, टेंसेस के साथ में मॉडल वर्ब्स। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टू बी, टू हैव, टू बी इन परफेक्ट टेंस, टू हैव इन परफेक्ट टेंस। इसके बाद में कॉजेटिव वर्ब्स। ये सब सारी चीजें आपकी बेसिक इंग्लिश में काउंट होती हैं। So we are going to practice all these things in this 20 to 25 minutes, and I request you all to be well attentive and well focused. Everyone, now listen to me very carefully. Let's start to learn sentences. Now, मैंने कहा मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है। Come on, मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है। देखो, एक सेंटेंस है किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। मैं जानता हूं, आई नो। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई नो। मैं जानता हूं, आई नो। और दूसरा सेंटेंस है वह कहां जा रहा है। वह कहां जा रहा है का इंग्लिश क्या होगा? वेयर ही इज गोइंग। मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है, आई नो वेयर ही इज गोइंग। मैं जानता हूं वह क्या कर रहा है, आई नो व्हाट ही इज डूइंग। मैंने बोला, आई स्पोक। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। आ, ई और ए की मात्रा। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, दैट इज रहा था। ओके, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, दैट इज रहा हूंगा। ओके, नेक्स्ट परफेक्ट टेंस वी हैव। इन परफेक्ट टेंस जो काम आप कर चुके हो, है ना, जैसे आपने कहा मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। इन इंग्लिश व्हाट यू आर गोइंग टू से? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैं अपना 10th कंप्लीट कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th क्लास। मैं अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास। यू नो, जो भी काम आप कर चुके हो दैट इज। एंड कल तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूंगा, या नेक्स्ट ईयर तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई graduation by next year. Now the thing is that, sir, we are able to make sentences, but when it comes to speak, when it comes to communicate, when it comes to use them practically, we fail. How to use tenses practically? Let's talk about it. Now, कम से कम 20 से 25 sentences back to back हमें बोलना है present simple tense के। I speak, I understand, I go, I come, I teach, I explain, you know, जो काम आप करते हो वो कम से कम 20 एक्टिविटीज है present simple tense में बोलना है आपको। back to back बोलना है, स्पीडली बोलना है ना। मैंने कहा मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं आता हूं, आई कम हियर। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं सब कुछ समझाता हूं, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं वहां मैं उसकी मदद करता हूं, आई हेल्प हिम। मैं स्टेज पर आता हूं, आई कम ऑन द स्टेज। मैं सेंटेंसेस बनाता हूं, आई मेक सेंटेंसेस। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं आपकी हेल्प करता हूं लेकिन आप मेरी हेल्प नहीं करते। आई हेल्प यू बट यू डोंट हेल्प मी। तो इस तरीके से जो भी काम आप करते हो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो भी काम आपने किया, जो भी काम आपने किया, जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने लिखा, आई रॉट। मैं सब कुछ समझ गया, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ बोलूंगा, आई विल स्पीक एवरीथिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूंगा, आई विल बी स्पीकिंग। मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन। मैं ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स। कम ऑन, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मैनी टाइम्स। मैं टॉपिक कई बार पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट दिस टॉपिक मैनी टाइम्स। और मैं टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम एक समय से आप करते आ रहे हो, जैसे मैं 2 साल से इंदौर में रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 years। मैं 2 साल से इंदौर में रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 years। और मैं 2 साल से इंदौर में रह रहा हूंगा, आई विल हैव बीन living in Indore for 2 years. So this is the perfect continuous tense. Now the thing is that कि सर मैं random जब भी स्पीकिंग करता हूँ तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम कभी भी हम used to नहीं होते बोलने के। तो used to कैसे होना है? Like if I say आप यहाँ कब से हो, आप यहाँ कब से हो,
ठीक है, तो इसको आप रिप्लाई करो इंग्लिश में। मैं यहाँ 2 साल से हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। अब कब से हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। ध्यान दो, मैंने आपसे पूछा आप यहाँ कब से हो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। आप यहाँ कब से हो, नाउ यू हैव टू रिप्लाई मैं यहाँ 2 साल से हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये आपने आई हैव बीन हियर फॉर 2 years ही क्यों बनाया, इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन टू मेक। भैया इसका लॉजिक ये है कि आप जब टू बी में कोई सेंटेंस बनाते हो तो टू बी में वो होता है सिर्फ लाइक हे, दैट इज, जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वह बिजी है, ही इज बिजी। लेकिन जब उस टू बी को आप परफेक्ट टेंस में यूज करते हो देन द थिंग्स चेंज। लाइक मैं यहां 2 दिन से हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 days, ओके। तो जब आप कहोगे मैं यहां 2 साल से हूं, तो इन इंग्लिश यू कांट से आई एम हियर फॉर 2 years या आई एम हियर फ्रॉम 2 years, दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग। द राइट सेंटेंस इट वुड बी आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। मैं यहां 2 साल से हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। मैं यहां 2 साल से था पास्ट में, आई हैड बीन हियर फॉर 2 years, ओके। और मैं यहां 2 साल से होऊंगा, I will have been here for 2 years, ठीक है, I will have been here for 2 years, ठीक है। मैं यहाँ सुबह से हूँ, I have been here since morning, मैं यहाँ सुबह से था, I had been here since morning, और मैं यहाँ सुबह से हूँगा, I will have been here since morning, okay। वह एक डॉक्टर है, he is a doctor, वह एक डॉक्टर था, he was a doctor, okay। और वह एक डॉक्टर होगा, he will be a doctor, right। so ये आपका प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, और ये आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैंने कहा वो 2 दिन से यहाँ है, he has been here since morning, वो 2 दिन से यहाँ था, he had been here since morning, और वह 2 दिन से यहाँ होगा, he will have been here since morning, okay। वो बिजी है, he is busy, मैं जानता हूँ वो बिजी है, I know he is busy, मैं जानता हूँ वो 2 दिन से बिजी है, I know he has been busy for 2 days, I know he has been busy for 2 days, you know। so this is the way to work, dear students, and I think that's not difficult, it's quite easy। come on, let's practice few more things। मेरे पास एक कार है, in to have, what you're going to say in to have, when you have something, मेरे पास एक कार है, I have a car, and when you say मेरे पास एक कार 2 साल से है, now you are going to say I have had a car for 2 years, I have had a car for 2 years। I'm not here to teach you, I'm here to make you practice, and that is why I request you to practice the things and try to speak with me। come on everybody। मैंने कहा उसके पास एक बाइक है, he has a bike, उसके पास एक बाइक 2 साल से है, तो he has had a bike for 2 years। यहां पर आपने to have को perfect tense में बनाना है, to have in perfect tense। now you can see the difference। उसके पास एक कार है, he has a car, उसके पास एक कार 2 दिन से है, he has had a car for 2 days, उसके पास एक कार थी, he had a car, उसके पास एक कार 2 साल से थी, he had plus had a car for 2 years, that is he had had a car for 2 years। उसके पास एक कार होगी, he will have a car, और उसके पास एक कार 2 साल से होगी, he will have had a car for 2 years, ठीक है, he will have had a car for 2 years, okay। उसके पास नॉलेज है, he has knowledge, उसके पास 2 साल से नॉलेज है, he has had knowledge for 2 years। उसके पास नॉलेज था, he had knowledge, उसके पास 2 साल से नॉलेज था, he had had knowledge for 2 years। उसके पास नॉलेज होगा, he will have knowledge, उसके पास 2 साल से नॉलेज होगा, like you know you can make this kind of random sentence। now what we have to do is, you can see the 12 tenses are here, you know। जो काम आप करते हो, जो काम आपने किया, जो काम आप करोगे, जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे थे, जो काम आप कर रहे होंगे, जो काम आप कर चुके हो, जो काम आप कर चुके थे, जो काम आप कर चुके होंगे। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग,
मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, you know. So just practice them and speak like a pro. See, now what you need to do once you are able to speak, just try to use these things in your spoken English. If somebody asks you, क्या कर रहे हो? I'm doing nothing. कहाँ जा रहे हो? I'm going to market. क्या है आपके पास? I have everything. If somebody asks you in Hindi, but you have to reply in English, and that is the technique to use English in spoken, you know. Students often ask me, sir, how I can make myself confident in English? How I can build up my self confidence? तो भैया self confidence बोलने से आता है, और बोलना कब सीखोगे? When you try to communicate, when you try to learn the things. Merely making sentences will not make you confident English speaker. If you believe you are making varieties of sentences, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा, and you will learn language well, no. Until and unless you use, until and unless you speak, until and unless you try to use language in a practical way, you are not going to learn. देखो, भाषा को practically कैसे यूज किया जाता है? जब आप अपने आप से पूछोगे, मैंने कहा मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं जानता हूँ आप 2 दिन से घर पर हो, आई नो यू हैव बीन एट होम फॉर 2 days. एनीथिंग दैट इज इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट इन योर ओन वे. उसे अपने तरीके से बोलने की कोशिश करो, उसे अपने तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, एंड सी द मैजिक. You will be able to speak the things confidently. You will be able to explain the things confidently. So come on, everybody, give your best. And this is not a rocket science that I'm explaining you. This is quite easy, and any Tom and Harry can do this. Yes. Now, so in the basic English, now we have practiced tenses: to be, to have, to be in perfect tense, to have in perfect tense. Let's practice some modal verbs like may, maybe, may have. You know, may have been. Come on, practice these things. Might, might be, might have been. Everyone, let's practice all these things. मैंने कहा शायद वह घर पर होगा. In English, he may be at home. Okay, देखो इनके स्ट्रक्चर्स देख लो आप. सबसे बेस्ट मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आप ले लेंगे यहां पर माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, और वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट. इनके सबके यूजेस अलग अलग है. इसमें आप क्या लिखते हो? शायद होगा. जैसे मैंने कहा शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम. शायद वो स्कूल में होगा, ही मे बी इन स्कूल. शायद ही महंगा होगा, इट मे बी कॉस्टली. शायद ही, व्हेन द पॉसिबिलिटी इज शायद ही होगा, लाइक यू नो, इट माइट बी कॉस्टली. शायद ही वो घर पर होगा, ही माइट बी एट होम. शायद ही वो स्कूल में होगा, ही माइट बी इन स्कूल. शायद ही वो यहाँ होगा, ही माइट बी हियर. निश्चित ही वो यहाँ होगा, निश्चित ही वो यहाँ होगा. क्या कहोगे इंग्लिश में? ही मस्ट बी हियर. निश्चित ही वो बिजी होगा, ही मस्ट बी बिजी. निश्चित ही वो घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम. निश्चित ही वो अपनी फैमिली के साथ होगा, ही मस्ट बी विद हिज फैमिली. यू नो, सो दैट इज वुड बी. और वह अपनी फैमिली के साथ होता. ठीक है, वह अपनी फैमिली के साथ होता, ही वुड बी विद हिज फैमिली. ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ होता, ही वुड बी विद हिज फैमिली. तो मे बी शायद होगा, माइट बी शायद ही होगा, मस्ट बी निश्चित ही होगा, एंड वुड बी होता. अगर आप 2 महीने पहले पर्सोना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते तो आज एक अच्छे स्पीकर होते आप. If you joined Persona Institute 2 months ago, you would be a good English speaker today. You would be a good English speaker today. You are not a good English speaker. You would be a good English speaker. आप हो नहीं है, आप होते.
सो दिस इज यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लाइक यू वुड बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर होते, यू वुड बी अ टीचर, यू वुड बी एन इंजीनियर, यू वुड बी एट योर होम, यू वुड बी विथ योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, यू वुड बी एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर होते हैं, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज आप एक सफल इंजीनियर होते हैं, इफ़ यू स्टडीड हार्ड you know you would be a good engineer today. So that is would be like होता. ऐसे ही आप इसको यूज करते हैं. One more structure we have, that is maybe plus ing plus object. जिस इसका उपयोग होता है शायद रहा होता के सेंस में. जैसे मैंने कहा शायद वह वहां जा रहा होता, he may be going there. शायद ही वो वहां जा रहा होता, he might be going there. ओके, निश्चित ही वो वहां जा रहा होता, he must be going there. और वो वहां जा रहा होता, he would be going there. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वो वहां जा रहा होता, he may be going there. शायद ही वो वहां जा रहा होता, he might be going there. निश्चित ही वो वहाँ जा रहा होता, दैट इज ही मस्ट बी गोइंग देयर. और वो वहाँ निश्चित ही वो वहाँ जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग देयर. और वो वहाँ जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग देयर. शायद आपको समझ में आ रहा होगा. आई थिंक यू मे बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग. शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. यू माइट बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग. You might be getting what I'm teaching. शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा. I'm sure you must be getting what I'm teaching. निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे, इसीलिए आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. You must be doing something. That's why I didn't receive my call. आप कुछ कर रहे होते हैं आज. You would be doing something. आप उसकी मदद कर रहे होते हैं. You would be helping him. आप आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे होते हैं अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो. Today you would be speaking English confidently if you joined this course earlier. Today you would be speaking English confidently if you joined this course earlier. You know, आप इंग्लिश बोल रहे होते, you would be speaking English. आप इंग्लिश पढ़ा रहे होते, you would be teaching English. आप कुछ नया कर रहे होते, you would be doing something new. आप लिख रहे होते, you would be writing. आप बोल रहे होते, you would be speaking. आप सुन रहे होते, you would be listening. आप वहाँ जा रहे होते, you would be going there. आप यहाँ आ रहे होते, you would be coming here. So like that is would be. जो भी काम आप कर रहे होते. Getting? Next, maybe, might be, must be and would be. ठीक है, तो maybe, might be, must be and would be बहुत ही आसान है, easy है, practically आप इसको यूज करना है. मैंने कहा शायद होगा, he may be a doctor, शायद वो डॉक्टर होगा. He might be a doctor, है ना, शायद ही वो डॉक्टर होगा. He must be a doctor, निश्चित ही वो एक डॉक्टर होगा. And he would be a doctor, वह एक डॉक्टर होता. So you can see maybe के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ maybe के बाद ing लगा है तो शायद कोई काम हो रहा होगा. जैसे शायद आपको समझ में आ रहा होगा, you may be getting, शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा, you might be getting, निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा, you must be getting, और आपको समझ में आ रहा होता, you would be getting. Okay, so that's the funda to practice the things. ऐसे ही आप एक और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं इसी के साथ में. अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो you can study this may have. At the same time एक may have ये वाला भी होता है जिसमें आप may have के बाद में V3 लगाते हो, है ना. अब ये may have कैसे यूज होता है? मैंने कहा भाई शायद उसके पास, शायद पास होगा कोई चीज. ठीक है, जैसे मैंने कहा शायद उसके पास पैसे होंगे, ही may have money, ही may have money. शायद ही उसके पास पैसे होंगे, he might have money. निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, he must have money. और उसके पास पैसे होते, he would have money. ठीक है, शायद उसके पास पैसे होंगे, he may have money. शायद ही उसके पास पैसे होंगे, शायद ही उसके पास कोई चीज होगी उसके लिए, he might have. निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, he must have money. और उसके पास पैसे होते है नहीं, होते, he would have money.
आज उसके पास पैसे होते यदि वो वहां जाता तो, इफ ही वेंट देयर ही वुड हैव मनी टुडे। देखो वो पैसे वाला होता, ही वुड बी रिच, उसके पास पैसे होते, ही वुड हैव मनी। वो पैसे कमा रहा होता, ही वुड बी अर्निंग मनी, और उसने पैसे कमाए होते, ही वुड हैव अर्न मनी। तो सारी सिचुएशन में होता, हुई नहीं है सिचुएशन, हुई होती वहां वुड लगता है। ऐसे ही शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम। शायद वो इंग्लिश सीख रहा होगा, ही मे बी लर्निंग इंग्लिश। शायद उसने इंग्लिश सीख ली होगी, शायद उसके पास टाइम होगा, ही मे हैव टाइम। और शायद उसने इंग्लिश सीख ली होगी, या वह इंग्लिश शायद सीख गया होगा, कोई काम हो गया होगा, दैट इज। तो ही मे हैव, शायद वो वहाँ चला गया होगा, ही मे हैव गॉन देयर। शायद वो यहाँ आ गया होगा, ही मे हैव कम हियर। शायद उसने पढ़ाई कर ली होगी, ही मे हैव स्टडीड। शायद उसने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, ही मे हैव मेड सेंटेंसेस, है ना। इसी तरीके से पास्ट में आएगा आपका माइट, ही माइट हैव मेड सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, निश्चित ही उसने सेंटेंसेस बनाए होंगे, ही मस्ट हैव मेड सेंटेंसेस, और उसने सेंटेंसेस बनाए होते, he would have made sentences, ठीक है। तो he may have made sentences, शायद ही उसने sentences बनाए होंगे। he might have, निश्चित ही और उसने sentences बनाए होते, he would have made sentences। अब आप देखो किस तरीके से आपका काम कर रहा है। ओवरऑल व्हाट वी नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस, इज टू रिवाइज, इज टू लर्न, इज टू यूज इट। ओके, मैंने कहा शायद आप वहां गए होते, यू मे हैव गॉन देयर। शायद ही आप वहां गए होते, यू माइट हैव गॉन देयर। निश्चित ही आप वहां गए होते, यू मस्ट हैव गॉन देयर, है ना, यू मस्ट हैव गॉन देयर। और आप वहां गए होते, यू वुड हैव गॉन देयर, ठीक है। आपने उसकी मदद की होती, शायद, यू मे हैव हेल्प्ड हिम। शायद ही आपने उसकी मदद की होती, यू माइट हैव हेल्प्ड हिम। निश्चित ही आपने उसकी मदद की होती, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, है ना। तो दिस इज द वे टू वॉक, राइट। शायद वह हंस रहा होगा, ही मे बी लाफिंग। शायद वो रो रहा होगा, ही मे बी क्राइंग। शायद वो कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग, यू नो। So just practice them, because all these sentences are used very much while talking, while communicating, and if you're revising them, if you are using them practically, then the things don't look difficult. It looks quite easy. Now everyone, उम्मीद करता हूँ निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। I hope you must have understood. Come on, I hope you must have understood. निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। तो निश्चित ही कोई काम हो गया होगा, उसके लिए मस्ट हैव लगता है। निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। निश्चित ही आपने लिख लिया होगा, यू मस्ट हैव रिटन। शायद ही आपने लिखा होगा, यू माइट हैव रिटन। शायद आपने लिखा होगा, यू मे हैव रिटन। आपने लिख लिया होता, यू वुड हैव रिटन। यदि आप यहाँ पहले आ गए होते तो आपने ये लिख लिया होता, इफ़ यू हैड कम हियर अर्लियर यू वुड हैव रिटन इट। अगर आपने डॉक्टर 10 मिनट पहले आ गया होता तो पेशेंट बच गया होता। इफ़ द डॉक्टर हैड कम 10 minutes ago or 5 minutes ago, then the patient would have survived. पेशेंट बच गया होता, द पेशेंट वुड हैव सर्वाइव्ड। पेशेंट नहीं मरा होता, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। आप वहाँ नहीं गए होते, यू वुड नॉट हैव गॉन देयर। आपने उससे बात नहीं की होती, यू वुड नॉट हैव टॉक टू हिम, यू नो। सो दिस इज द थिंग यू कैन सी ऑन द बोर्ड। मे बी ing, might be ing, must be ing, would be and would be ing. May have object, may have V3, might have object, might have V3, must have object, must have V3, and would have object V3. So this is the thing everyone, and I feel like all these things are quite easy. They are not difficult, they are not complicated. What we need to do is to practice it, to learn it, and to revise it, you know. So I request you all कि आप इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं